हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो ट्रिक करने जा रहे हैं उसके लिए जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि किसी राशि P पर 2 वर्षों में R% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D हो तो जो मूलधन होगा वो कैसे निकलेगा, D × 100 का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने वर्ष का दे रखा हो, सिर्फ 2 वर्ष का। ठीक है, अगर 2 वर्ष का हमें डिफरेंस दे रखा है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ देख लेते हैं डी हमारा क्या है। डी हमारा क्या है, अंतर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का। और आर हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो ₹6.25 है, वह मूलधन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम तो हमारा 2 वर्ष का ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5%। तो आर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और ये जो दे रखा है ₹6.25 वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है हमें 625, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो हमारा डी क्या होगा, 6.25। तो हमारे पास जो मूलधन का फॉर्मूला है, मूलधन का जो फॉर्मूला है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो क्या था, वो था हमारा डी × 100 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी हमारे पास कितना है, 6.25 और 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100 हो गया अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 है, तो 5 × 5। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 1.25, फिर करा 5 से तो 0.25। अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 2500, मतलब 2500 जो है वो प्रिंसिपल होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो हमारा टाइम तो 2 वर्ष का दे रखा है और ये जो 5000 वो क्या है, मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल। तो हमारा पी हो गया 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, तो आर हमारा कितना हो गया, 8। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि डी निकालना है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, डी × 100 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे को डी निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी × आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 है। आर कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 हो गया अपॉन में 100 × 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 से काटा है तो ये 2 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। तो इसको गुना करा कितना आएगा, 8 चौक 32। तो 32 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो ये हमारा पी हो गया 1600 रुपये और जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना दिखा है, 9। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, हमें आर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था प्रिंसिपल निकालने का वो था डी × 100 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर = डी × 100 का स्क्वायर अपॉन में पी। आर स्क्वायर को इधर लेकर आ गया और पी को इधर लेकर आ गया। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो डी हमारा कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, × 100 का स्क्वायर अपॉन में
1600, ये आर स्क्वायर दे रखा है हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 9 इंटू 100 अपॉन में 1600। कैंसिल आउट कर देते हैं इसे, 2 0 कट गए, 4 से काटा इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, आर स्क्वायर आ गया हमारा, 9 को अगर 25 से गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 225 बटे में 4। तो हमारा आर आ जाएगा √225 अपॉन में 4। तो ये 225 होता है 15 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का, तो इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया, 7.5%। तो ये हमारा आर आ गया। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो टाइम होगा इस कंडीशन में हमारे पास 2 वर्ष का होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष का समय है, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि अगर 3 वर्ष दे रखा हो उस क्वेश्चन के अंदर तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास जो कंडीशन है वो इस तरीके से होगी, किसी राशि पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी हो, तो जो मूलधन होगा उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन में कितने वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष, बाकी सारी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डी इंटू 100⁻³ अपॉन में आर स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस आर। ठीक है, डी हमारा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 61 रुपये है, तो वह मूलधन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना है, 3 वर्ष का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 61 है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल का फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, वो था डी इंटू 100³ अपॉन में आर स्क्वायर 300 प्लस आर। ठीक है, तो डिफरेंस तो हमारे पास 61 है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में आ गया आर कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, ब्रैकेट में 300 प्लस 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कैंसिल किया तो ये 4 हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा 61 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन में 305। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 61 को कैंसिल किया इससे तो 5 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, और 5 से कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा 20। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 20, 100 और 4 को, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 0, तो ये आ गया हमारा 8000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, और टाइम हमारा कितना है 3 वर्ष का। तो फॉर्मूला क्या था हमारा प्रिंसिपल निकालने का, तो P इक्वल टू था D इंटू 100³ अपॉन में आर स्क्वायर 300 प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है D निकालना है हमें बाकी सारी चीज़ तो दे रखी है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा D इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100³। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P कितना है 500 हो गया इंटू आर स्क्वायर हमारा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 ब्रैकेट 300 प्लस 10 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा
100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 310 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करा 5, 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा 15.5 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मूलधन पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 91 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक है, तो ये तो हमें डी दे रखा है डिफरेंस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का है। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था डी इंटू 100 क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर 300 प्लस आर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफरेंस हमारा 91.50 इंटू 100 क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 305। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको लिखते हैं 91.5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 25 इंटू 305। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, नीचे अपॉन में 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करता हूँ, अगर 5 से करा तो ये 61, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18183। अब 61 को करा 1 और ये हो जाएगा हमारा 3 पर। ठीक है, तो 25 से इसे कैंसिल करें 4 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना है 3 चौक 12 और कितने ज़ीरो बचे 3 ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा 12,000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।